दोस्तों कैसे हैं आप लोग। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर अप्लाइड फिजिक्स के कम से कम 5 टॉपिक ऐसे बता दीजिए जो कि हमारे पेपर में 100% पूछे जाते हों। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। आज जो मैं 5 टॉपिक बताऊंगा, अगर आपने तैयार कर लिया तो इतना तो कंफर्म है कि आपका बैक नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ उन 5 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके हूबहू बिल्कुल मैच कर जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने सारे स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए 299 रुपीज आपकी फीस रखी गई है, जिसमें आपका टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है भाई फिजिक्स में जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देता हूं। वो 5 ही टॉपिक मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, और आप लोग इसे उतार जरूर लीजिएगा। या फिर अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि सर हमने इन 5 टॉपिक को तैयार कर लिया है। ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों इस टॉपिक को तैयार करना, पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, पहला आपको पूरे फिजिक्स में एक चीज मालूम होनी चाहिए दोस्तों, वो है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछी जाती है कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, और पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी सतह से नीचे आने पर। ठीक है, स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है उसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब फॉर्मूला का डेरिवेशन करना होता है दोस्तों। किस केस में? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना होता है। एक तरीके से आप कहिए पृथ्वी से ऊपर जाने पे तो भी घटता है आपका स्मॉल जी की वैल्यू, पृथ्वी से नीचे आने पे तो भी घटता है आपका स्मॉल जी की वैल्यू, लेकिन इसको दिखाना है आपको डेरिवेशन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा जाएगा। और दूसरा आप लोगों का दोस्तों ये है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सर्कुलर मोशन से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, उसके लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल टू mv²/r, ये आप जानते होंगे, ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। तो अभिकेंद्रीय बल की डिटेल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और उदाहरण सहित अगर आप उसको स्पष्ट कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे हैं, पेपर में आप कर लेंगे। इसके अलावा mv²/r का डेरिवेशन देख लीजिएगा। अभिकेंद्रीय बल सर्कुलर मोशन से ऐसा टॉपिक है कि हर बार पूछा जाता है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, आप इसको किनारे नहीं कर सकते हैं किसी स्थिति में। ठीक है, तीसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण में आएंगे तो केपलर के नियम जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, केपलर के 3 नियम हैं, इन तीनों की थ्योरीज को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूं केपलर के नियम। ठीक है, देखिए कभी कभी सैटेलाइट भी पूछी जाती है आपसे केपलर के नियम के बदले में, लेकिन सैटेलाइट में अगर कुछ पूछा जाएगा आपसे तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में ही ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो केपलर के नियम है। तो केपलर के नियम को ही मैं लिखता हूं। वैसे सैटेलाइट बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन ओवरऑल आप इतना मिला करके चलिए कि जरूरी है आपके लिए। इसके बाद आप ऊष्मागतिकी के नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के 3 नियम आप लोगों के सिलेबस में है। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम भी पूछा जाता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी पूछा जाता है। सबसे अंतिम में पूछा जाएगा और वेटेज इसका काफी अच्छा खासा रहेगा, टोटल 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा ऊष्मागतिकी के नियम। ठीक है, तो आप इन ऊष्मागतिकी के नियम वाले टॉपिक को जरूर तैयार कर ले। फिजिक्स डिफिकल्ट आता है आपके एग्जामिनेशन में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25% आपका न्यूमेरिकल रहता है, तो 25% आपका डेरिवेशन रहता है, तब जाकर के आपकी 50% थ्योरी लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वाला जो सेक्शन है ये फिजिक्स को ओवरऑल कठिन बना देता है। तो न्यूमेरिकल वगैरह पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको दोस्तों आ जाना है यहाँ पे पृष्ठ तनाव वाले में। तो आप किसिकात्व की परिभाषा तैयार करिएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर को अच्छे से आप देख लीजिएगा।
ठीक है। और केस नली को जब हम जल में डुबाते हैं तो जल के ऊंचाई के लिए सूत्र क्या निगमन करना आपसे पूछा जाता है। बाकी इतना अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिया ये 5, तो फिर उसके बाद आप रैंडम पढ़ाई कीजिए। जैसे कि जो आपके प्रीवियस 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनमें से देखिए, तो ये 5 टॉपिक तो कई सेमेस्टर में आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो आपको अगर पास होना है ना दोस्तों, तो सबसे पहले काम आपको पिछले 5 वर्ष का पूरा पेपर आप लोगों का हल करना है, ठीक है। 5 वर्ष का पेपर अगर आप हल करके जाते हैं सेमेस्टर में तो समस्या आपको नहीं होगी। और अगर आपने 5 वर्ष का पेपर हल नहीं किया और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये फिजिक्स है दोस्तों, तो इसलिए थोड़े से कठिन आपके पेपर आते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके क्रैश कोर्स के बारे में। तो इसमें आपका पूरा कंप्लीट पढ़ाई होती है हर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट के। तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।